हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में पाखाना करना शुरू कर दिया और सारी कश्ती पाखाने से भर दी। फिर नूह की कौम पर अजाब आया। सब मुनाफिक और काफिर खुजली में मुब्तला हो गए। ऐसी खतरनाक खुजली की अपनी खाल छील लेते, खुजाते खुजाते खून बहने लगता। सब बेजार आ गए थे इस खुजली से। कोई भी दवा कारगर न होती। हर इलाज करवा कर थक गई कौम। एक खुजली ज़दा नूह की कौम का बंदा हजरत नूह की कश्ती, जो पाखाने से भर दी गई थी, उसमें जा गिरा और गंध से लथपथ हो गया। इस तरह उसकी खुजली भी ठीक हो गई। जब उसे ठीक होते देखा तो बाकी कौम ने पूछा कि कैसे आराम आया। तो उसके बताने के बाद सारी खुजली ज़दा कौम कश्ती पर टूट पड़ी और उन्होंने अपना गंध खुद ही साफ किया। यहाँ तक कि लोहे के औजारों से खुर्च खुर्च कर ले गए। इस तरह कश्ती को दोबारा उन्होंने खुद ही साफ कर दिया। इब्न जरीर ने हजरत अब्बास से नक़ल किया है कि हजरत ईसा के हवारियों ने हजरत ईसा से कहा, आप खुदा से दुआ करें जिसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती देखी हो, ताकि हम भी कश्ती के बारे में जान सकें। फिर हजरत ईसा ने टीले से मिट्टी उठाई और लोगों से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो यह क्या है। लोगों ने कहा, ये ईसा और उसका खुदा ही जान सकता है। फिर ईसा ने कहा, ये पिंडली है हम बिन नूह की। फिर आपने लकड़ी टीले पर मारकर कहा, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ खड़ा हो। उसी वक्त एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा हो गया। हजरत ईसा ने पूछा कि क्या तू बुढ़ापे में मरा था। वह बोला, नहीं, जवानी में फौत हुआ था मैं। फिर यह जान गया कि कयामत कायम होगी, बस इस डर ने मुझे बूढ़ा कर दिया। फिर हजरत ईसा ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में पूछा तो वह बोला कि कश्ती 1200 हाथ लंबी, 600 हाथ चौड़ी थी, 3 दर्जों की थी। सबसे नीचे चौपाई, उसके ऊपर इंसान और सबसे ऊपर परिंदे थे। जब चौपाओं का गोबर नीचे दर्जे में बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह से कहा, हाथी की दम हिलाओ। हजरत नूह ने ऐसा ही किया। फिर इस तरह हाथी की दम हिलाने से 2 खंजर नर और मादा निकले और वे कश्ती की मैल कुचैल खाने लगे। रिवायत में है कि खंजर से चूहे पैदा हो गए और उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की पेशानी पर उंगली लगाओ। उंगली लगाने से उससे 2 बिल्लियां नर और मादा पैदा हुईं। उन्होंने चूहों को भगा दिया। फिर ईसा ने पूछा, हजरत नूह को शेरों के गर्क होने का कैसे पता चला। नूह ने कौए को भेजा शहरों की खबर लेने के लिए। कौआ लाशों पर बैठ गया, उसे आने में देर हो गई। फिर कबूतर को भेजा, वह अपनी चोंच में जैतून का पत्ता लेकर आया। तो हजरत नूह ने कौए को हमेशा डरते रहने की बददुआ दी और कबूतर की गर्दन में अमन का टोक डाला। इसलिए कबूतर को अमन का परिंदा कहते हैं। हजरत नूह की उम्र के बारे में कई कौल हैं। 950 साल तो तबलीग में गुजरे और उम्र के बारे में कोई 1500 साल तो कोई 1400 साल बताते हैं और कुछ 1700 साल बताते हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं। जनाब बंदे के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पता चलता।